अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A और एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम आज सॉल्व करेंगे। तो ये वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने इससे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर लेता हूँ। एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो इसमें भी हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, इनको हमने एक्सपेंड करना है, ठीक है। इनकी ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करनी है और फिर इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। जो लाइक टर्म्स होंगे उनको आपस में आपने सिंप्लीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसका ए पार्ट जो है हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। हमें गिवन है y माइनस 2/3, ब्रैकेट में हमारे पास है 9x माइनस 3y, ठीक है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। फिर इन टर्म्स को सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले ब्रैकेट को एक्सपेंड करते हैं। देखिए ब्रैकेट के बाहर हमारे पास है 2/3। ये 2/3 जो है ये ब्रैकेट के अंदर मौजूद 9x और 3y दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 2/3 सबसे पहले 9x से मल्टीप्लाई होगा, यही 2/3 फिर माइनस 3y से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे इसका साइन भी देख लें। अब ये माइनस का साइन है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, ये प्लस का साइन है। तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके आ जाएगा माइनस 2/3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9x से। इसके बाद 2/3 अब 3y से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, इसके साथ भी माइनस का साइन है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस 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 प्लस हो जाएगा और 2/3 अब 3y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट सबसे पहले हम ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा y माइनस, अब 3 की 9 से कटिंग हो जाएगी, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3x, ठीक है। 2 इंटू 3x आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3 आ जाएगा 2 इंटू 1y या सिंपली y। तो यहाँ पे अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लें तो y माइनस 3 2 आ जाएगा 6x और आ जाएगा प्लस 2y। 2 मल्टीप्लाई y से होगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन है, 2 मल्टीप्लाई y होगा तो आ जाएगा 2y। इस तरह से स्टूडेंट हम इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लेंगे। अब देखें ये और ये जो हैं ये दो लाइक टर्म्स हैं, इसकी बेस भी y है, इसकी बेस भी y है, तो इनको हम इकट्ठा लिख लेंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस 6x और ये यहाँ पे प्लस y है, इसको हम 2y के साथ लिख लेते हैं, तो प्लस y प्लस 2y आ जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड कर लें, देखें प्लस 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 आ जाएगा, 2 एंड 1, ये 1y है तो 2 एंड 1 आ जाएगा हमारे पास 3y, तो आ जाएगा माइनस 6x प्लस 3y, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास इसको एक्सपेंड करके और सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट ए। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। ओके, तो चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट के अंदर हमें गिवन है माइनस 1/3 और फिर कर्व ब्रैकेट है हमारे पास, ठीक है, या मिड ब्रैकेट आप इसको कह लें, और फिर हमारे पास है 6 और फिर हमारे पास है छोटी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, उसमें है हमारे पास p प्लस क्यू, फिर है हमारे पास माइनस 3 और फिर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें मौजूद है p माइनस 2 और 2 जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है जिसमें मौजूद है p माइनस 3 क्यूब। ये हमें स्टूडेंट क्वेश्चन गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक हमारे पास है यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट और एक यहाँ पे, ये दोनों हम सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास 1/3, इनको ना हम एक्सपेंड कर लेंगे। देखें यहाँ पे ये 6 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे माइनस 2 जो है ये ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे 6 पहले p से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 6p और फिर प्लस 6q से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 6q। इस तरह से मैंने यहाँ पे इनको एक्सपेंड कर लिया। फिर आ जाएगा हमारे पास -3 और फिर आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आ जाएगा हमारे पास p माइनस, अब देखें ये -2 जो है ये p से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 3q से मल्टीप्लाई होगा, तो ये -2 है तो माइनस, यहाँ पे कोई साइन नहीं है p के साथ, तो ये प्लस p है, ठीक है। तो माइनस प्लस आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई p आ जाएगा 2p। इसी तरह से -2 जब -3q से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 2 3 आ जाएगा 6q। इस तरह से स्टूडेंट -2 को पहले p से किया तो -2p आ गया, -2 को -3q से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +6q। ये अब स्टूडेंट्स ये स्मॉल ब्रैकेट मैंने एक्सपेंड कर लिए। अब हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और फिर आ जाएगी हमारे पास कर्ल ब्रैकेट। ओके, तो अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने इन दो ब्रैकेट्स को तो एक्सपेंड कर लिया। अब हम यहाँ पे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं जो हमारे पास लाइक टर्म्स है, ठीक है। तो -1/3 और ये वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी, ठीक है।
और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -3 और अब देखें यहाँ पे इस ब्रैकेट में है p और -2p। इस p के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस करेंगे, माइनस इसको हम 2 में से यहाँ पे 1p है, ठीक है, तो 2 में से 1p माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1p, ठीक है, या सिंपली p। साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा माइनस, ठीक है, 2 बड़ी वैल्यू है जिसका साइन माइनस था तो माइनस आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास 6q। इस तरह से स्टूडेंट इन दोनों को सिंप्लीफाई करके आ जाएगा -b। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस स्क्वायर ब्रैकेट को भी एक्सपेंड कर लेते हैं। तो आ जाएगा -1/3 और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 6p और फिर आ जाएगा हमारे पास +6q। अब इस 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 जो है ये -p से मल्टीप्लाई होगा, यही 3 फिर 6q से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये -3 जब -p से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 3p से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 3p और फिर -3 जब 6q से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा माइनस और 6 3 18q आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हम अब इस स्क्वायर ब्रैकेट को भी एक्सपेंड कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ लाइक टर्म्स आ रही हैं, ये 2 लाइक टर्म्स हैं और ये 2 लाइक टर्म्स हैं। इनको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा -1/3 और इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद 6p और 3p ये सेम टर्म्स हैं, इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं। तो 6p + 3p, ठीक है, ये लाइक टर्म्स इनको इकट्ठा लिख लिया क्योंकि इनके साथ बेस p है और ये 2 लाइक टर्म्स हैं इनके साथ है बेस q। इनको हम सबसे पहले इकट्ठा लिख लेंगे और फिर इनको हम सॉल्व कर लेंगे। अब आ जाएगा -1/3, 6p यहाँ पे प्लस है तो प्लस 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 6p + 3p आ जाएगा हमारे पास 9p, ठीक है, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस करेंगे हम -18 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12q, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा माइनस। इस तरह से स्टूडेंट हमने इनको भी सिंप्लीफाई कर लिया। अब लास्ट में ये जो कर्ल ब्रैकेट है इसको भी एक्सपेंड कर लेंगे। -1/3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो हम -1/3 को 9p और 12q दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले -1/3 मल्टीप्लाई जब 9p से होगा तो देखिए माइनस प्लस आ जाएगा, -1/3 मल्टीप्लाई आ जाएगा 9p से। तो 1/3 पहले 9p से मल्टीप्लाई होगा। अब 1/3 जब 12q से होगा तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 12q। इस तरह से स्टूडेंट साइन से साइन और वैल्यू से वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे देखें 3 की कटिंग हो रही है, 3 1 3 3 3 9, तो यहाँ पे रह जाएगा 3, यहाँ पे रह जाएगा 1, 3 1 3 और साथ में आ जाएगा p, तो आ जाएगा 3p, ठीक है। यहाँ पे 3 की कटिंग हो गई थी, 3 1 3 3 9, 3 और p, 3p 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 3p। इसी तरह से 3 1 3 4 12, तो आ जाएगा हमारे पास +4q 1 4q, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हम इनकी कटिंग वगैरह करके और फिर इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस तरह से स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास -3p + 4q। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जिनके अंदर हमने जो है ब्रैकेट्स को एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करके हमने सिंप्लीफिकेशन की और हमारे पास इनका आंसर आ गया। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास कुछ फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर एक्सप्रेशंस गिवन है, ठीक है, इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिखना है, ठीक है, यानी इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर इनके आंसर को हमने लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखें फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, ठीक है। यहाँ पे एक ऊपर भी वैल्यू है, एक नीचे भी, एक ऊपर भी एक नीचे भी, ये फ्रैक्शन फॉर्म है। इनको हमने एक्सपेंड करना है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस एक्सरसाइज का किया था। तो ये शुरू के जो क्वेश्चन जैसे किए थे वैसे ही हमने इस क्वेश्चन को भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें गिवन है 7 ब्रैकेट में हमारे पास है x + 3 और यहाँ पे 5 है और 5 और ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास 2x - तो इनको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखें हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को देखेंगे। डिनोमिनेटर्स में मौजूद है 2 और 3, इनका ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 2 1 2 एंड 3 1 3, ठीक है। ये तो सिंपली 2 3 आ जाएगा हमारे पास 6। तो इन दोनों टर्म्स का आ जाएगा हमारे पास एलसीएम 6, ठीक है। क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो फ्रैक्शन फॉर्म को हम एलसीएम लेके प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहला स्टेप हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो आएगा हम अब इसके अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए तो ये 2 है, 2 3 6 होता है। 3 को हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी ये सारी वैल्यू अब
3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आ जाएगा हमारे पास से 3 मल्टीप्लाई 7 और x प्लस 3। तो ये 7x प्लस 3 था, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर 3 2 6 होगा, तो इसका जो न्यूमरेटर है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 2x माइनस 5। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप इनका एलसीएम लेंगे, फिर देखेंगे ये 2 कितने टाइम 6 होगा। ठीक है, तो 2 3 6 होता है, 3 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे 7x प्लस 3 था, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और यहाँ पे भी सिंपली हम यही करेंगे, 3 2 6 होता है, तो 2 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू। ठीक है, 5 ब्रैकेट में है 2x माइनस 5। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। देखें 7 3 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 21 और आ जाएगा x प्लस 3, और फिर आ जाएगा हमारे पास 2 5 10 और फिर आ जाएगा 2x माइनस 5। या आप यहाँ पे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 5 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 10। ठीक है, या मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज इसको कर दिया। तो यहाँ पे 2 इनसे मल्टीप्लाई हुआ था और यहाँ पे 3 इनसे मल्टीप्लाई हुआ था, और मल्टीप्लाई करके क्या आता है 3 7 21 और 5 2 10। ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 6। ओके, अब हम इन ब्रैकेट्स को भी एक्सपेंड कर लेते हैं। 21 x से भी मल्टीप्लाई होगा और 21 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 21 x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 21x और 21 3 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 63। इस तरह से अब हम इस ब्रैकेट को भी एक्सपेंड कर लेते हैं। 10 2x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 10 2 20x। ठीक है, और 10 5 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस एंड 10 5 50। ये सारे पॉजिटिव थे तो ये तो एज इट इज आ जाएंगे, लेकिन ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस आएगा। 10 5 50 डिवाइड में आ जाएगा 6। अब देखें यहाँ पे लाइक टर्म्स है 21x एंड 20x। 21 और 20 इन दोनों को हम इकट्ठा लिख लेंगे, तो आ जाएगा 21x प्लस 20x, और 63 और 50 को हम इकट्ठा लिख लेंगे, तो 63 माइनस 50 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 6। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो 20 देखें यहाँ पे है प्लस और 21x, तो प्लस 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 21 एंड 20 आ जाएगा हमारे पास 41x, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 63 में से 50 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 13, और साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा प्लस। ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 6। इस तरह से स्टूडेंट इनको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 41x प्लस 13 डिवाइड बाई 6। इससे मजीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। ठीक है, यही जो है हमारे पास से सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। देखें ये फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर वैल्यूज गिवन थी, इनको हमने सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, बाकी के तमाम क्वेश्चन में हमने यही काम करना है। ठीक है, इसी तरह से इनका एलसीएम लेके इनको सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर हमने इसको लिखना है। ओके, अब चलते हैं इसके पार्ट बी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ, और पार्ट बी में हमें गिवन है 3x माइनस 4 डिवाइड बाई 5, और फिर गिवन है -3 ब्रैकेट में है x माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो इसमें भी हमें फ्रैक्शन फॉर्म्स गिवन है। ठीक है, इनका भी एलसीएम लेके हम सॉल्व करते हैं। 5 एंड 2 जो है इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 10। देखें 5 एंड 2 5 1 5 आ जाएगा और 2 1 2 आ जाएगा, 5 2 आ जाएगा हमारे पास 10। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 10। अब 5 2 10, तो ये सारी जो वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। यहाँ पे ये दो टर्म्स है तो ब्रैकेट डाल के फिर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, ये सिर्फ 3x से या 4 से नहीं होगी, बल्कि इन दोनों से 2 मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को अब हम इसके न्यूमरेटर से कर देंगे। देखिए 5 2 10, 2 को इसके न्यूमरेटर से करेंगे तो आ जाएगा 2 × 3x माइनस 4। इसी तरह से 2 5 10 होता है, तो 5 को इसके न्यूमरेटर से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस। अब देखें ये 5 इस सारी से मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 आ जाएगा हमारे पास 15, और फिर आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया। 2 5 10 होता है, तो 5 को हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5 3 15 x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे 5 3 से मल्टीप्लाई होकर 15 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 3 6x और 2 4 देखें यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, प्लस 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 3 2 6x, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब इससे जब होगा तो प्लस माइनस माइनस और 4 2 आ जाएगा 8। इसी तरह से इस ब्रैकेट को भी एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पे इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो 15 को x से करेंगे तो माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस 15 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15x। यही 15 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 15 1 आ जाएगा 50। ओके, डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 10। अब लाइक टर्म जो हैं ये और ये, इनको हम इकट्ठा लिख लेंगे, और ये जो हैं जिनके साथ x नहीं है इन कॉन्स्टेंट्स को हम इकट्ठा लिख लेंगे तो आ जाएगा 6x, ये प्लस था, और -15x। ठीक है, और
-8 + 15 आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 10। इस तरह से लाइक टर्म्स को मैंने इकट्ठा लिख लिया। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस माइनस आ जाएगा, -15 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, x साइन बड़ी वैल्यू आ जाएगा माइनस। ओके, इसी तरह से इनको भी सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 15 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7, साइन बड़ी वैल्यू आ जाएगा प्लस, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 10। इस तरह से स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा -9x + 7 / 10। ठीक है, ओके, तो ये था इसका स्टूडेंट पार्ट बी। अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ। ओके, तो चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी के अंदर हमें गिवन है 3 ब्रैकेट में मौजूद है z - 2 / 4, और फिर है -4 और ब्रैकेट में है 2z - 3 / 5। ओके, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है, इनको भी हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 4 और 5 इन दोनों का एलसीएम लें तो आता है हमारे पास, देखें 4 × 1 = 4 और 5 × 1 = 5। ठीक है, ये सिंपली आ जाएगा 5 × 4 = 20। इन दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम आता है 20। ठीक है, तो डिवाइड में आ जाएगा 20। अब 4 × 5 = 20, 5 को इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 3 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 15z - 2। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली ही इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई भी कर लिया। 4 × 5 = 20, ये न्यूमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 = 15 z - 2 आ जाएगा। फिर आ जाएगा -5 × 4 = 20, इसका न्यूमिनेटर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें 5 4 = 20 होता है, तो 4 को इसके न्यूमिनेटर से करेंगे तो ये 4 यहाँ पे पहले से जो 4 मौजूद है इससे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 4 × 4 = 16, और ब्रैकेट में आ जाएगा 2z - 3। तो इस तरह से स्टूडेंट सबसे पहले एलसीएम लेके 4 5 = 20 था तो 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, 5 3 = 15 और z - 2 आ जाएगा। इसी तरह से 5 4 = 20 था तो 4 को इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 16। ओके, अब देखें यहाँ पे ये ब्रैकेट्स मौजूद हैं, इनको हम एक्सपेंड करते हैं। 15 जी से मल्टीप्लाई होगा और -2 से मल्टीप्लाई होगा। 15 के साथ कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव है, और जी के साथ भी कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होके आ जाएगा प्लस 15 जी से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 15 जी, और प्लस माइनस माइनस 15 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 30। -16 को अब 2z से करेंगे तो माइनस, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस है तो माइनस प्लस आ जाएगा, -16 2 आ जाएगा 32, साथ आ जाएगा हमारे पास z, और 16 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 16 3 आ जाएगा हमारे पास 48, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 20। ओके, अब यहाँ पे सेम वही काम करेंगे, लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लेंगे और फिर इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो 15z और 32z जो हैं ये हम इनको इकट्ठा लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -32z। ओके, अब -30 और +48 को हम इकट्ठा लिख लेंगे। ठीक है, ये लाइक टर्म्स हैं, इनको हमने इकट्ठा लिख लिया। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस -32 में से 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 17z। ठीक है, ये जी है इनके साथ बेस, तो 17z आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस 32 में से 15 माइनस किए तो आ जाएगा 17c, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा माइनस। ओके, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 48 में से 30 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 18, साइन बड़ी वैल्यू आ जाएगा प्लस, डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 20। तो इस तरह से स्टूडेंट ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करके और सिंप्लीफाई करके आ जाएगा हमारे पास -17z + 18 / 20। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन सी का आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन डी की तरफ, और क्वेश्चन नंबर डी में हमें गिवन है 2 ब्रैकेट में है p - 4q, डिवाइड में है 3, और फिर है -3 ब्रैकेट में है 2p + q और डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, इसको भी हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम जो है वो आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, और फिर 3 2 = 6, 2 हम इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो 3 का न्यूमिनेटर है हमारे पास 2 × p - 4q, ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2 से, तो 2 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4, 2 2 होता है 4, और फिर आ जाएगा हमारे पास p - 4q। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 2 3 = 6, और इसके न्यूमिनेटर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 9 और 2p + q। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही हमने इसको भी सॉल्व करना। इसके बाद अब हम इन ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 4p से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास, देखें 4 के साथ है प्लस का साइन, p के साथ भी है प्लस का साइन, तो प्लस 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 4p से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4p, और 4 जब
4 क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 4 4 द 16 क्यू आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब इस ब्रैकेट को भी एक्सपेंड कर लेते हैं। तो -9 2p से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 9 2 18p आ जाएगा। ठीक है, साइन से साइन और कोफिशिएंट से कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब -9 जब q से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस आ जाएगा माइनस और 9q आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट ये दोनों ब्रैकेट्स मैंने एक्सपेंड कर ली हैं। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 6। ओके, अब हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा लेके के सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4p, ठीक है, प्लस 4p और फिर माइनस 18p और फिर माइनस 16q और माइनस 9q। यहाँ पे लाइक टर्म्स को मैंने इकट्ठा लिख लिया, 4p और 18p को मैंने इकट्ठा लिख लिया और ये जो बेसिस q थी जिनकी, इनको भी मैंने इकट्ठा लिख लिया। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 6। ओके, अब इनको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, 18 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14p, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा माइनस। ओके, इसके बाद माइनस माइनस प्लस करेंगे प्लस, 16 में 9 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 25q, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 6। इस तरह से स्टूडेंट इनको सॉल्व करके आ जाएगा -14p माइनस 25q डिवाइड बाई 6। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं पार्ट ई की तरफ। तो पार्ट ई के अंदर हमें गिवन है -2b/3 और -3 ब्रैकेट में है a -2b डिवाइड बाई 5। ये भी फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर गिवन है, इसको भी हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 5 और 3 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 15। तो ये दो डिनोमिनेटर से 3 और 5, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 15। अब 3 5 15, तो इसके न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, तो 5 2 आ जाएगा 10b और साइन इसके साथ माइनस ही रहेगा। इसके बाद 5 3 15, तो इसके न्यूमिनेटर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये 3 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 आ जाएगा 9। ठीक है, साइन माइनस का ही रहेगा और 3 3 आ जाएगा 9 और ब्रैकेट में आ जाएगा a -2b। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हम एलसीएम लेके इनको सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास -10b और -9a से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस 9a से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 9a और फिर 9 2b से मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस 9 2 18b। तो यहाँ पे 9 2 से मल्टीप्लाई होके 18b आ जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 15। ओके, अब यहाँ पे ये भी b है, ये भी b है, ये दो लाइक टर्म्स हैं, इनको इकट्ठा लिख के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो -9a इसको सेपरेट कर लेते हैं और -10b और प्लस 18b जो है इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं और फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे इनको हम सॉल्व करते हैं। -9a एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस प्लस आ जाएगा -18 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8b और साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा प्लस। ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 15। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास सॉल्व करके -9a प्लस 8b और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 15। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसको सॉल्व करके हमारा आंसर। ओके, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो अब चलते हैं पार्ट एफ की तरफ। पार्ट एफ में हमें गिवन है 2 और ब्रैकेट में है x+3 डिवाइड बाई 5 -1/2 और प्लस 3x - 4 डिवाइड बाई 4। ठीक है, यहाँ पे 1 2 और 3 हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर टर्म्स, तो इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसी तरह से हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 5 2 और 4, इन तीनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 5 2 और 4, ठीक है, इन कैल्शियम लेते हैं तो 5 1 5 आ जाएगा और फिर 2 1 2 2 2 4 और फिर लास्ट में आ जाएगा 2 1 2। ठीक है, तो 2 2 4 4 5 20। तो इन तीनों डिनोमिनेटर्स कैल्शियम आ जाएगा 20। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम डिवाइड में लिख लेते हैं एलसीएम 20। 5 4 20, तो 4 को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लें तो 4 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4 2 8 और x+3 आ जाएगा। 5 4 20, तो इसके न्यूमिनेटर को 4 से करेंगे तो 4 2 8 x+3 आ जाएगा। माइनस 2 10 20, ठीक है, 2 10 20, तो 10 को इसके न्यूमिनेटर से करेंगे तो 10 1 आ जाएगा हमारे पास 10। फिर आ जाएगा प्लस 4 5 20, तो इन दोनों को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे ये सारी एक्सप्रेशन जो है ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 5 20 है, तो ये दोनों टर्म्स 5 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास 5 × 3x - 1। ये 5 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इन ब्रैकेट्स को हम एक्सपेंड कर लेते हैं। 8x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास 8x
और 8 3 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा प्लस 8 3 24, फिर आ जाएगा -10 और फिर इन ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करेंगे तो प्लस और प्लस 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 5 3 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 15x, ठीक है, और 5 4 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 4 20, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ब्रैकेट्स दोनों ही मैंने एक्सपेंड कर लिए हैं, डिवाइड में आ जाएगा 20। ओके, अब 8x और 15x, ठीक है, ये दो लाइक टर्म्स हैं, इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं और ये लाइक टर्म्स हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 8x प्लस 15x और इन दोनों को सॉल्व कर लें तो प्लस माइनस माइनस 24 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14 और साइन बड़ी वेरिएबल आ जाएगा प्लस, ठीक है, और इसी के साथ अब रह जाएगा -20, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके साथ 15x यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, 8x था और 15x, ये दो लाइक टर्म्स थी x इनको मैंने इकट्ठा लिख लिया और फिर इन दोनों को मैंने सॉल्व करके यहाँ पे लिख लिया और -20 इसके साथ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 20। ओके, तो अब इन लाइक टर्म्स को हम सॉल्व करते हैं, प्लस प्लस आ जाएगा, प्लस 18 में 5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 23x और प्लस माइनस माइनस 20 में से 14 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 और साइन आ जाएगा हमारे पास बड़ी वैल्यू वाला माइनस का, ठीक है। डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 20। तो इस तरह से स्टूडेंट हम सिंप्लीफाई करके इसका आंसर फाइंड कर लेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास 23x माइनस 6/20, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं पार्ट जी की तरफ। पार्ट जी के अंदर हमें गिवन है a+1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस a+3 डिवाइडेड बाई 3 और -5a - 2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज जो हैं ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म, ये तीनों वैल्यूज जो हैं ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, इनको भी एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 3 4 का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 3 एंड 4 इनका एलसीएम ले लें तो 2 1 2 आ जाएगा, 3 एज इट इज़ आ जाएगा और 2 2 4 आ जाएगा और फिर 2 1 2 आ जाएगा, 3 एज इट इज़ आ जाएगा और फिर लास्ट स्टेप में 3 1 3 आ जाएगा और सारे 1 1 हो गए। यहाँ पे 2 2 4 4 3 12 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट इन तीनों टर्म्स का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12। अब 2 6 12 इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से, ठीक है। तो 6 से ये मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 6 इंटू a+1, ठीक है। 2 6 12 इसका न्यूमिरेटर जो है ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे दो टर्म्स हैं तो दोनों को ब्रैकेट में लिख के हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर आ जाएगा हमारे पास -3 4 12, तो 4 को इसके न्यूमिरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, इसमें भी सेम काम करेंगे हम, 4 और ब्रैकेट में लिख लेंगे a+3, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा माइनस और 4 3 12, तो इसके न्यूमिरेटर को भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 5a - 2। इस तरह से स्टूडेंट हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3 और ब्रैकेट में 5a - 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीन ब्रैकेट्स आ गए, इन तीनों को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे है +6 और यहाँ पे है +a, 6a से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा प्लस 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 और 6a से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास 6a और फिर 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 6 1 आ जाएगा हमारे पास 6। ओके, इसके बाद ये है -4 और -4 अब इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस आ जाएगा -4a से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 4a माइनस प्लस आ जाएगा -4, अब 3 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 12। इसके बाद ये -3 5 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 5 के साथ कोई साइन नहीं है, प्लस है, तो माइनस प्लस आ जाएगा -5 3 15a आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 3 2 आ जाएगा 6, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हम इन ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लेंगे और डिवाइड में लिख देंगे हम 12। ओके, अब हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लेते हैं, 6a 4a एंड 15a इन तीनों टर्म्स को हम इकट्ठा लिख लेते हैं तो आ जाएगा +6a -4a और -15a। ओके, इसके बाद 6 12 और 6 को हम इकट्ठा लिख लेते हैं तो +6 -12 +6 ये तीनों लाइक टर्म जो हैं इनको हम इकट्ठा लिख लेंगे और डिवाइड कर लेंगे 12 से। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को सॉल्व करते हैं। देखें अब हम इनको दो दो करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, आपको इजीली समझ भी आ जाएगा। अब इन दो को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, 6a और 4a, तो प्लस माइनस आ जाएगा, -6 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2a, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा प्लस, फिर आ जाएगा हमारे पास -15a और अब इधर भी दो वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस
12 में से 6 माइनस करेंगे आ जाएगा 6, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा +6। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया तो +2a आया, इन दोनों को सॉल्व किया तो -6 आया। अब डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 12। ओके, अब इनको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को माइनस प्लस आ जाएगा -15 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 13a, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा माइनस। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे माइनस प्लस -6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0, या आप 0 लिख लें या आप इन दोनों को कट कर लें, यहाँ पे इन दोनों का असर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इनकी जगह 0 आ गया था, जहाँ पे जस्ट रह जाएगा 13a और डिवाइड में आ जाएगा 12। तो इस तरह से स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास ये इसका आंसर। यहाँ पे ये दोनों 6 आपस में कैंसिल हो गए थे। ठीक है, यानी इनका जो आंसर वो 0 आता है। 0 को 13a में प्लस करेंगे तो 13a ही आएगा। ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 12। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 13a डिवाइड बाई 12। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एच की तरफ। और इस क्वेश्चन में भी हमें फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर टर्म्स गिवन है और यहाँ पे भी हमारे पास सेम फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है, इनको भी हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2, 2 एंड 6 जो है इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, देखें 2, 2 एंड 6। तो यहाँ पे 2, 3 और 6 जो है इनका एलसीएम हम ले लेते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन एच की तरफ। और क्वेश्चन नंबर एच में हमें गिवन है x+1 डिवाइड बाई 2, x+3 डिवाइड बाई 3 और -5x - 1 डिवाइड बाई 6। तो ये स्टूडेंट हमें क्वेश्चन गिवन है, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है, इनको भी हम एलसीएम लेके सॉल्व करें। तो इनका हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो 2, 3 एंड 6 का एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा 2 1 2, 3 एंड 2 3 6, लास्ट में आ जाएगा 3 1 3, 3 1 3। तो 3 2 आ जाएगा 6, यही हमारा एलसीएम होगा। तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 6। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 3 6 होता है, तो इसके न्यूमरेटर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू x+1। अब 3 2 6 होता है, तो इसके न्यूमरेटर्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा +2 x+3। ठीक हो गया। इसके अलावा 6 1 6 होता है, तो इसके न्यूमरेटर्स को हम 1 से करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 5x - 1। ये स्टूडेंट हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास एज इट इज, क्योंकि इस सारी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास यही वैल्यू आती है। 5x - 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 6 1 6 था, लिहाजा इसके न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 5x - 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में ले लें। अब देखें यहाँ पे इन तीनों ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पे ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस आ जाएगा प्लस 3x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 3x और प्लस प्लस आ जाएगा +3 1 से मल्टीप्लाई होकर अब आ जाएगा 3 1 3। ठीक है, अब प्लस 2x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा प्लस 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 2x और 2 3 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा प्लस 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 और 2 3 6। इसके अलावा माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस इस 5x को कर देगा माइनस प्लस -5x और यही माइनस इस -1 को माइनस माइनस +1 कर देगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इस ब्रैकेट में जस्ट साइन मल्टीप्लाई हुए हैं, माइनस था, माइनस से इन दोनों के साइन चेंज हो गए हैं, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ पे स्टूडेंट इन ब्रैकेट्स को भी हमने कर दिया एक्सपेंड। अब डिवाइड कर लेते हैं 6 से। ओके, अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं इनको इकट्ठा लिख के हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये है 3x और ये भी है 5x, ये है हमारे पास x और ये x। ठीक है, इन तीनों को हम इकट्ठा लिख लेते हैं तो आ जाएगा 3x + 2x - 5x और 3 6 एंड 1 जो है इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास कुछ इस तरह से। अब डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 6। ओके, अब देखें यहाँ पे 3 एंड 2 इन दो टर्म्स को मैं पहले सॉल्व करता हूँ, जो आंसर आएगा उसको 5 से यानी 5x से सॉल्व करूँगा। तो ये दोनों प्लस हैं तो प्लस 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 3 एंड 2 प्लस होके आ जाएगा +5x और यहाँ पे है -5x और यहाँ पे प्लस 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 ये तीनों प्लस हो रहे हैं, तो 3 एंड 6 9 एंड 1 आ जाएगा +10। ठीक है, ये तीनों मैं इकट्ठे ही सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि सारे प्लस हो रहे हैं, तो 3 एंड 6 9 एंड 1 ये तीनों प्लस होके आ जाएंगे +10, ये तीनों प्लस होके आ जाएंगे +10। ठीक है, क्योंकि 6 + 3 9 एंड 9 + 1 आ जाएगा 10। डिवाइड में आ जाएगा फ्रेंड हमारे पास 6। अब देखें यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस, प्लस माइनस माइनस 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0, या आप इन दोनों को कैंसिल करें क्योंकि इनका इफेक्ट क्या आ जाएगा 0। प्लस माइनस माइनस 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, या आप इनको काट लें या आप 0 लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट रह जाएगा +10
और डिवाइड में आ जाएगा 6, ठीक है। तो 6/10 स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करने देखें कि कटिंग भी हो रही है, 2 3 6 2 5 10, देखें यहाँ पे इनकी मैंने कटिंग कर ली, आ गया 5/3। अब इसको अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 3 आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2। तो इसको अगर हम मैं मार्क कर लूँ तो हमारे पास कुछ यूँ आंसर आ जाएगा, ये 2 हम ऊपर और 1 यहाँ पे लिख लेंगे तो आ जाएगा 1 2, और ये 3 नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा 1 2/3, ठीक है। 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 ऊपर लिख लेंगे और 3 नीचे ले आएंगे तो आ जाएगा 1 2/3। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका मिक्स नंबर फॉर्म के अंदर आंसर। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन एच का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं पार्ट आई की तरफ, और पार्ट आई में हमें गिवन है 2 ब्रैकेट में है a - b / 7, और फिर है -2a + 3b / 14 और प्लस a + b / 2। तो ये तीनों ही फ्रैक्शन फॉर्म में हैं, इनको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, ठीक है। तो 7 2 एंड 14 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 7 एंड 14 ये तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आ जाएगा। 2 1 2 7 एंड 2 7 14, और फिर 7 1 7 7 1 7, ठीक है। तो 7 2 14 इनका एलसीएम आ जाएगा इन तीनों डिनोमिनेटर्स का, ठीक है। तो डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 14। ओके, अब 7 2 14, इसके न्यूमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, तो 2 2 आ जाएगा 4a - b, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 14 1 14, इसके न्यूमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से, ठीक है। तो आ जाएगा -1, देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो सेम हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है तो वो सेम वैल्यू आ जाता है। तो 2a + 3b 1 से होगा तो 2a + 3b ही आ जाएगा, लेकिन आपने इसको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और फिर आ जाएगा हमारे पास +2 7 14, इसका न्यूमिनेटर अब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 7 × a + b। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास कुछ इस तरह से, 7 2 14, इसका न्यूमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 आ जाएगा। 14 1 14, इसका न्यूमिनेटर 1 से होगा तो आ जाएगा 2a + 3b। इसके अलावा 2 7 14, इसका न्यूमिनेटर 7 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा a + b × 7, तो आ जाएगा 7 × a + 7 × a + b। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एलसीएम लेके। अब इन ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करते हैं, तो ये है +4, ये है +a, तो 4a से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा +4a। इसी तरह से 4b से मल्टीप्लाई होके +-4b आ जाएगा। ओके, अब इसके अलावा यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे नंबर तो कोई नहीं है लेकिन माइनस है, माइनस की वजह से ये ब्रैकेट जब ओपन होगी तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे है प्लस, तो माइनस प्लस आ जाएगा -2a, और माइनस प्लस फिर से आ जाएगा -3b। तो ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू थी, बाहर माइनस था, इसको एक्सपेंड किया तो इस बाहर वाले माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। दोनों प्लस थे तो दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आ जाएगा फिर +7 × a, तो ये दोनों ही प्लस हैं तो +++7a आ जाएगा, और 7b से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा +++7b। इस तरह से स्टूडेंट एक्सपेंड करके आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, तो a वाली जितनी भी टर्म्स हैं इनको मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ। तो 4a - 2a + 7a, और इसके बाद b वाली टर्म्स को मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ, तो -4b - 3b और +7b आ जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 14। ओके, अब इन टर्म्स को सॉल्व करते हैं। मैं दो टर्म्स सॉल्व करता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करता हूँ और फिर इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। तो इनको सॉल्व करें तो प्लस और माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस करें तो आ जाएगा 2a, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा प्लस। अब फिर इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 7a के साथ। इन दोनों को अब सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस 4 एंड 3 आ जाएगा 7b, साइन माइनस का आ जाएगा बड़ी वैल्यू वाला, और फिर आ जाएगा हमारे पास +7b। डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 14। अब इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं, प्लस प्लस आ जाएगा, +7 × 2 आ जाएगा हमारे पास 9a, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 14। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 7 माइनस करें तो 0 आता है, या आप इनको काट लें या आप यहाँ पे लिख लें +0, ठीक है। तो 0 आ जाएगा हमारे पास, लिहाजा हम इन दोनों को काट लें या 0 लिख लें, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ गया तो आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा 9a / 14, ठीक है। तो +9a / 14 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो गया था या 0 आ गया था, 0 इसमें ऐड होगा तो हमारे पास 9a ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास +9a / 14, ठीक है। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास आंसर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का। ओके,
तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं पार्ट जे की तरफ। पार्ट जे के अंदर हमें गिवन है x प्लस 3 डिवाइड बाई 3 और प्लस 5 ब्रैकेट में 3x प्लस 4 डिवाइड बाई 6 और है प्लस और है हमारे पास प्लस 1। तो इन तीनों टर्म्स को सॉल्व करते हैं। ये भी हमें फ्रैक्शन में गिवन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जस्ट 1 गिवन है। ये भी इन टर्म्स के साथ अब एलसीएम लेके सॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 1 है और ये बाकी की फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यूज हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्टली 1 के साथ सॉल्व नहीं हो सकता, इसको भी एलसीएम लेके ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये 1 है, 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो हम 1 ही लगा लेंगे, ठीक है। 1 के नीचे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो 1 ही लगा लेंगे। तो 1, 6 एंड 3 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6 एंड 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 6। तो आप इसको यहाँ पे ले भी ले बेशक 3 एंड 6 और 1, तो 3 1 3 3 2 6 और 1 एज इट इज आ जाएगा और फिर 2 1 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट 3 2 क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो 6 जो है इन तीनों टर्म्स का एलसीएम आ जाएगा। अब 3 2 6 होता है तो इसके न्यूमिनेटर को हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे, ठीक है। 6 1 6 होता है तो ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई 1 होगी तो ये एज इट इज आ जाएगी 5 3x प्लस 4, ठीक हो गया। यहाँ पे ये 6 1 6 होता है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। फिर आ जाएगा प्लस 1 6 6 1 6 6, तो इसका न्यूमिनेटर 6 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 6 1 6। तो इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, 1 मल्टीप्लाई 6 जो है वो आता है 6, ठीक है। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, 6 को इसके न्यूमिनेटर से किया तो 6 1 मल्टीप्लाई करके आ गया 6, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हम एलसीएम लेके इन तीनों वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब ब्रैकेट एक्सपेंड करने की बारी है। अब ब्रैकेट एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे है प्लस 2, यहाँ पे है प्लस x, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 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 आ जाएगा, 2x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 2x, ठीक है। फिर इसी तरह से 2 3 से होगा तो प्लस 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 आ जाएगा एंड 2 3 इधर आ जाएगा 6। अब 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस प्लस आ जाएगा हमारे पास प्लस 5 3 15x। इसके अलावा 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस प्लस आ जाएगा प्लस 5 4 20। ओके, इसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास प्लस 6, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 6। ओके, अब हम लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं। तो 2x और 15x को मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ, तो 15x और 2x, ठीक है, इन दोनों को मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 6 और प्लस 20 एंड 6। देखें इन दोनों को मैं ना सॉल्व करके यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्लस प्लस आ जाएगा प्लस 20 प्लस 6 आ जाएगा 26, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा प्लस, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, प्लस 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 20 प्लस 6 आ जाएगा 26। ओके, तो अब ये दो टर्म्स मैंने सॉल्व कर ली, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6 और इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख लिया, डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 6। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो प्लस 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 15 प्लस 2 आ जाएगा 17x, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो प्लस 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 26 प्लस 6 आ जाएगा हमारे पास 32, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा प्लस, डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 6। अब देखें यहाँ पे मजीद ये सॉल्व नहीं हो सकते तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास आंसर पार्ट ए का, ठीक है। ओके, तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये तमाम की तमाम एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।